सर दिखाई नहीं पड़ रहा। दिखाई नहीं। सर नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ अब दिख रहा है, बस बस। हाँ अब ठीक। हाँ हाँ हाँ, रख दो बात। सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है? आवाज कम आ रही है? नहीं आ रही बिल्कुल। अभी देखते हैं बस। अब आ रही है? आवाज सही आ रही है? सर सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ। तो माइक लगाओ, वो लगाओ, ईयरफोन लगाओ। तो इससे पहली वाली क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि इसमें हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि दोनों मीडियम मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में चलेंगी। इसके साथ साथ जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो भी, और इसके साथ साथ जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स रहेगा वो आपका मात्र 999 रुपये में रहेगा। इसमें आपको लाइव क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो भी आपके ऐप पर पहुंच जाएंगे। और किस ऐप पे पहुंच जाएंगे, तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा 30 मिनट ऐप। और 30 मिनट ऐप में जा करके जब उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको एक आईडी डालनी है, क्लासरूम आईडी, जो कि आपकी है 32 21 17 785। ये क्लासरूम आईडी डालनी है। ये क्लासरूम आईडी जैसे ही आप डालेंगे तो आप इस क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। एक हफ्ते की निःशुल्क क्लास आपकी रहेगी। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपना जो अमाउंट है वो पे कर दें। वो आप बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, किसी भी तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप जो है जो भी क्लास होंगी उनका लाभ उठा पाएंगे। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी उस दिन, तो हम 5 यूनिट तक ही बात कर पाए थे कि आपको कौन कौन से लेसन इसमें पढ़ने हैं। तो 5 यूनिट तक की हम बात कर पाए थे। आज हम उसके आगे मतलब 6 यूनिट की बात करते हैं। तो हमारी जो 6th यूनिट है, हमारी जो 6th यूनिट है वो है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स यूनिट यूनिट 6, ये आपकी है केमिकल केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स इसका मतलब होता है रासायनिक ऊष्मागतिकी। रासायनिक ऊष्मागतिकी रासायनिक ऊष्मागतिकी इसमें द्रव्य और ऊष्मा इन दोनों के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे। जो 7वीं यूनिट है, यूनिट यूनिट 7, ये जो आपकी यूनिट है ये है आपकी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। साम्यावस्था इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। तो साम्यावस्था जो लेसन है इक्विलिब्रियम, ये हमारा 7वां यूनिट है और इसमें हम पढ़ेंगे
जो हमारी 8वीं यूनिट है, यूनिट 8, यूनिट 8 यूनिट 8 इसमें हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको हम हिंदी में भी रेडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं। हिंदी में भी इसको रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ये दो प्रकार की अभिक्रियाओं का मिश्रित रूप होता है। एक आपका होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रिडक्शन का मतलब है अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ये दोनों ही अभिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 में या यूनिट 8 में। जो हमारी 9th यूनिट है, यूनिट यूनिट 9, तो इसमें हम अध्ययन करेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन है ना, तो हिंदी में भी इसको हाइड्रोजन ही कहेंगे, कोई इसका नया नाम नहीं है, हाइड्रोजन। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, उस पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो उसी हाइड्रोजन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाता है, मुक्त अवस्था में कहाँ पे पाया जाता है, उसके कौन कौन से आइसोटॉप्स या समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन से कौन कौन से कंपाउंड या यौगिक बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे हाइड्रोजन वाले लेसन में, मतलब यूनिट 9 में। हमारा जो यूनिट 10 है, यूनिट 10, इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आप जानते हैं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक होता है और चौथा एफ ब्लॉक होता है। तो इसमें हम एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ेंगे। एस ब्लॉक में भी दो वर्ग या दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए। ग्रुप फर्स्ट ए जो होता है, उसमें जो स्थित धातुएं या एलिमेंट्स या तत्व हैं, उनको हम कहते हैं एल्काली मेटल्स। और जो आपके ग्रुप सेकंड में आते हैं, उनको हम कहते हैं एल्काली अर्थ मेटल्स। तो एस ब्लॉक में हम इन्हीं दो सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आपका हो जाएगा एल्काली मेटल्स, एल्काली मेटल्स एंड एल्काली, एल्काली अर्थ मेटल, एल्काली अर्थ मेटल। एल्काली मेटल्स क्यों कहते हैं इनको, एल्काली अर्थ मेटल्स इनको क्यों कहते हैं, ये हम जानेंगे जब हम इस यूनिट का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तब हम जानेंगे कि इनको आखिर के एल्काली मेटल्स या फिर एल्काली अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में आपका यही हो जाएगा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व। एल्काली मेटल्स को कहते हैं क्षार धातुएं, क्षार धातु, क्षार धातु। और एल्काली अर्थ मेटल्स को कहते हैं क्षारीय, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे यूनिट 10 में। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो यूनिट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं।
उसके बाद जो हमारी यूनिट 11th है, इसमें हम स्टडी करेंगे सम पी ब्लॉक एलिमेंट। सम सम पी ब्लॉक सम पी ब्लॉक एलिमेंट। सम पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर सम पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारा पी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो ग्रुप 13 से लगा करके ग्रुप 18 तक होता है। कहाँ तक होता है? ग्रुप 13 से लगा करके ग्रुप 13 टू 18 यहाँ तक होता है आपका पी ब्लॉक। लेकिन ये सभी हमको फर्स्ट ईयर में अध्ययन नहीं करना है, मतलब इस क्लास में अध्ययन नहीं करना है। इस क्लास में हमको केवल ग्रुप 13 और 14 ही अध्ययन करने हैं। सिर्फ 2 ग्रुप हमको इसमें पढ़ने हैं। इसके आगे के जो शेष ग्रुप हैं वो हम इंटरमीडिएट मतलब कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ग्रुप पढ़ने हैं, ग्रुप 13 ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 ही यहाँ पर हमको पढ़ने हैं। अगर हिंदी में कहें तो कुछ कुछ पी ब्लॉक तत्व, कुछ पी ब्लॉक तत्व वर्ग 13 व वर्ग 14। तो इनका अध्ययन हम करेंगे यूनिट 11th में। जो हमारी यूनिट 12th है, सर ये कट गया अपने आप। जो भी ये यूनिट चल रही थी वो या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन थे इसमें या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लेसन थे। लेकिन अब जो इसमें आने वाली है यूनिट वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। तो इसमें हम पढ़ेंगे, यूनिट 12 में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम सम बेसिक प्रिंसिपल्स some basic principles and techniques। some basic principles और टेक्निक्स। अगर हम हिंदी में बात करें तो कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत व तकनीक। तो इसका अध्ययन हम करेंगे यूनिट 12 में। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कार्बनिक रसायन। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन।
उसके बाद जो यूनिट 13 है, यूनिट 13 यूनिट 13 जो आपकी है, यूनिट 13 में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, लाइट चली गई है। ये सर। तो जो यूनिट 13 है, यूनिट 13 में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये कंपाउंड होते हैं, ये यौगिक होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के, हाइड्रोजन और कार्बन के, मतलब ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही मिलने से बनते हैं, तो ऐसे कंपाउंड या यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये हाइड्रोकार्बन्स आप आगे पढ़ोगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक आपके सेचुरेटेड होते हैं और एक अनसेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड में जो होते हैं वो एल्केन्स आते हैं, जो एल्केन होते हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके एल्कीन और एल्काइन होते हैं ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसे आप जानते हैं कि जो आपकी मेथेन गैस होती है, जिसको आप गोबर गैस कहते हो, जो गोबर संयंत्र होते हैं तो उनमें जो गैस होती है, गोबर वगैरह के सड़ने से जो गैस बनती है वो मेथेन गैस होती है। हाइड्रोकार्बन जो सबसे छोटा कंपाउंड या सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है श्रेणी का, वो मेथेन ही होता है। मेथेन को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो आपके एलपीजी के गैस सिलेंडर होते हैं उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन नामक हाइड्रोकार्बन गैसें भरी होती हैं। जो आपके डीजल और पेट्रोल हैं ये भी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ोगे यूनिट 13 में, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन हमने बताया कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम एल्केन पढ़ेंगे कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन पढ़ेंगे कि ये एल्कीन क्या होती हैं, और एल्काइन पढ़ेंगे कि ये एल्काइन क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी इनको ऐसे ही बोला जाएगा, एल्केन को एल्केन कहेंगे, एल्कीन को एल्कीन कहेंगे और एल्काइन को एल्काइन कहेंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन या यूनिट 13 में। और आखिरी जो आपकी यूनिट है, अच्छा इसके साथ साथ एक और हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है, क्या जगह है यहाँ पे? हाँ थोड़ी सी जगह है। हाँ, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन के बारे में। सर तो दिखाई इसके नहीं पड़ बारे रहा। में दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी दिख जाएगा, जी। थोड़ा सा हम इसको करेंगे। देखो दिख रहा है। थोड़ा सा ये जान लो कि यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक लेशन और होता है जो आपके यूपी बोर्ड में नहीं है लेकिन सीबीएसई बोर्ड में है। यूपी बोर्ड में ये लेशन नहीं है लेकिन सीबीएसई बोर्ड में है ये लेशन, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो यूनिट हमारी 14 है, यूनिट हमारी 14 है, ये है एनवायरमेंट केमिस्ट्री। ये किसमें है? ये सीबीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, ये यूपी बोर्ड में नहीं है। एनवायरमेंट केमिस्ट्री का मतलब होता है पर्यावरणीय, पर्यावरणीय रसायन, पर्यावरणीय रसायन।
तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये सभी जितने भी लेसन हमने बताए फर्स्ट ईयर में, ये सभी लेसन आपके मात्र इनकी प्राइस रहेगी मात्र 999 रुपये। और ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपका ऐप है टीचमेंट। टीचमेंट ऐप है, इस टीचमेंट ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसमें क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी, जिसमें आपको क्लासरूम आईडी क्लासरूम आईडी 3221 3221 17 785 ये क्लासरूम आईडी है। ये आपको यहाँ पर इंटर करके ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आप इस क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, जिनकी वैलिडिटी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये एग्ज़ाम तक होती है। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं 1 ईयर, या फिर जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक इसकी वैलिडिटी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। गगन